2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है न उप मुख्यमंत्री। अगर आप बधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? ये बयान एनडीए के नेता और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान के हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग इस दाव से मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने चिराग के इस बयान पर कई सवाल उठाए हैं और इसे झूठा करार दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बहस तेज हो गई है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से उनकी जनसंख्या को देखते हुए भागीदारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के फैसले की याद दिलाते हुए महागठबंधन पर सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर एलजेपी संस्थापक और अपने पिता के फैसले का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, 2005 में मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। चिराग ने आगे कहा, राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है न उप मुख्यमंत्री। अगर आप बधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? अब लोग चिराग के इसी बयान को लेकर काउंटर कर रहे हैं और उनसे ही सवाल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 2005 में रामविलास पासवान जी ने कहा था कि वो गठबंधन को तभी समर्थन करेंगे जब कांग्रेस कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए। आपके पिताजी ने ये तब किया जब उनके 29 में से 14 एमएलए जेडीयू में जाने के लिए तैयार हो गए थे। आपके पिताजी ने अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए एक असंभव तरीका अपनाया था। और हाँ, मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए फलाना धिमकाना किया था वाली कहानी झूठी है। जिस जेडीयू ने आपके पिताजी की पार्टी तोड़ दी, जिस भाजपा ने आपकी पार्टी तोड़ दी, आप उनके साथ बैठे हो। 29 में से सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया है आपने। कुर्सी के लिए गिरिराज सिंह, हेमंत शर्मा, योगी आदित्यनाथ आएंगे आपके लिए प्रचार करने। आप तो मुसलमानों की बात नहीं करो। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, आपने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है बब्बा, बिना मुस्लिम नाम के आपका भी प्रचार अधूरा ही है। एक अन्य यूजर ने लिखा, चिराग जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर भाजपा का रिकॉर्ड बड़ा खराब है। आज पूरे देश में जिसकी वजह से सांप्रदायिकता फैली हुई है, आप उसी के सहयोगी बने हुए हैं और बात हिस्सेदारी की कर रहे हैं। भाजपा नीतीश जी को समेट चुकी है, अगली बारी आपकी है, सतर्क रहें। इतना ही नहीं, एक यूजर ने तो ये कह दिया कि बिहार को हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति चाहिए। लोग बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाब चाहते हैं, न कि धर्म के नाम पर नई बहस। अब बिहार के युवाओं को बांटने नहीं, जोड़ने की राजनीति चाहिए। आपको बता दें, चिराग पासवान ने इससे पहले भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि आरजेडी हमेशा यादव और सहनी समाज के नाम पर राजनीति करती आई है, लेकिन जब मुस्लिमों की बात हो वो सिर्फ चुनाव के समय पर ही करते हैं। उन्होंने कहा, बिहार में 18% मुस्लिम है, लेकिन फिर भी महागठबंधन किसी मुस्लिम को सीएम या डिप्टी सीएम पद देने को तैयार नहीं है। बता दें कि हाल ही में इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है, जबकि डिप्टी सीएम के नाम पर वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के नाम पर मुहर लगाई गई है। इस फैसले के बाद मुस्लिमों की ओर से उनकी भागीदारी को लेकर मांग उठाई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर सवाल किए जा रहे हैं। बिहार में उनकी जनसंख्या को लेकर भी हवाला दिया जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।